आप लोगों ने थोड़ा सा खामोश रहना है, ठीक है। पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इन जवानों को, और फिर आप लोगों को टिकटॉक वालों को भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन कारी देता लकानो जवाब राके नो चिबिया जमक के सफरकम वो सर कारी ठीक शो बस ओके देना पास काइंडली सो कम खबर मका हो जके छे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग उशी ब्याह पर यूट्यूब तास इंशाल्लाह दा अवेलेबल है। हाँ चलो हम कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी सिस्टम बनाऊं। सही है टिकटॉक वाले, आपको स्क्रीन अभी नजर आता है राइट? तो सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए भाई। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है बाद में पूछे, ठीक है। अब हम जाएंगे सीधे अपने टॉपिक पे। ओके ओके इस क्लियर। सो जस्ट देखें, और जितना मेरे को आता है आप मेरे से आज सीख सकते हैं। किसके बारे में? अमेज़न थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड मेरे से साइड पे है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को आज सीखने को मिलेगी, तो गौर से आप लोगों ने देखना है। थोड़ा सा और भी इसको हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि टिकटॉक वाले शायद इसको फिर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग, जब देखो अमेज़न का मतलब कि हम ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन काम का मतलब कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। तो चूंकि आमचे फिजिकल, माइक बंद आमचे काइंडली माइक सारे बंद करें, बी प्रोफेशनल। आप माशाल्लाह मेच्योर है सब, ठीक है। तो फिजिकली शॉप तो है नहीं। देखो यार ये लोग जब डिस्टरबेंस करते हैं ना। आमचे अरे आवाज राजी पकी आमचे माइक बंद करो ओके चूंकि फिजिकल शॉप तो नहीं है कि हम दुकान में मतलब अपने प्रोडक्ट को रखे प्रेजेंट करें, लाइटिंग लगाएं, उस पर प्राइजिंग लगाएं, खूबसूरत डेकोरेशन करें, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो हमने ऑनलाइन को प्रोडक्ट को बेचना होता है। अब जो मेरे पिछले क्लासेस हैं, आपको एक रोड मैप मालूम है, जो जो लोग मेरे से प्रॉपरली क्लास लेते हैं, कि पहले हम प्रोडक्ट को हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट को अच्छे जो डिमांडेड प्रोडक्ट है उसको निकालते हैं, मतलब फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बाद उन प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए हम जाते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, यानी सप्लायर को ढूंढते हैं, मैन्युफैक्चरर को ढूंढते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ताकि हमको ये अंदाज़ा हो जाए कि ठीक है ये प्रोडक्ट है, हमको मिल गया, डिमांड है इसका, इसका सेलिंग प्राइस लेट सपोज 60 या 70 दरम है, लेकिन मुझे ये कितने पे मिलेगा, अमेजोन उसमें कितना फीस लेगा, शिपिंग चार्जेस क्या होगा, और किराया कितना होगा, मेरा टाइम इसमें कितना स्पेंड हो रहा है, सो मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट है कि नहीं। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं। तो सोर्सिंग का समरी ये है, टू फाइनलाइज द प्रोडक्ट, ठीक है। अब अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग का शॉर्टकट समरी क्या है? टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट टू द पोटेंशियल कस्टमर, कस्टमर को जो लेने वाले हैं उनको अपना प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, इसको इसको कहते हैं अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग या प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये अगर आप सीख जाएं आज के क्लास में, तो ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ये जितने भी वेबसाइट हैं, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, जित फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस पे भी आप प्रोडक्ट को लगाते हो, इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे, इधर मैं एक प्रोडक्ट को मैंने खोल के रखा है। ये चीज़ें मैंने खोल के रखी ताकि आप लोगों का हम टाइम बचाएं। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, एक टॉय है, ठीक है, और टॉयज के अंदर ये सॉर्टिंग एंड स्टेकिंग टॉय हैं। मतलब इसका नेचर ऐसा है कि मतलब इसमें हम
आप देखें ना तरतीब में चीज़ों को रखते हैं बच्चे जो है ना जब इस पे जी खेलते हैं। काइंडली स्क्रीन लॉक आपको शायद क्योंकि आपका नेट स्लो होगा, काइंडली इसको जब मैं रिकॉर्ड करूँगा तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो काइंडली बाकी लोगों को दिखता है, आपको शायद नहीं दिखता है, ठीक है? तो टॉयज़ के अंदर ये सॉर्टिंग एंड स्टैकिंग टॉय हैं। मतलब बच्चे इस पे जब खेलते हैं तो उनको ये समझ में आता है, सीखने को ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये एक अब ये लिस्टिंग का हिस्सा है कि हम पहले इसको कौन सा कैटेगरी है, मतलब ये टॉयज़ है और टॉयज़ को हम यहाँ कोई और कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक या गेमिंग या किसी और चीज़ में डाल देते हैं। तो इट्स नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन। जो भी फिर परचेजिंग के लिए कोई आएगा तो वो अगर आपने टॉयज़ को इलेक्ट्रॉनिक या किसी और होम एंड किचन में डाला है तो उनको वो नहीं दिखेगा। तो अच्छा प्रेजेंटेशन होती है, मतलब ये आपने देखना है, ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा मजीद, ठीक है, कि कैसे होता है। आपको जस्ट सरसरी बताता हूँ कि लिस्टिंग है क्या। देखो इन्होंने क्या किया है, ये जो सेलर हैं 27 सेलर है, लेकिन ये लिस्टिंग किसी ने किया है। इन्होंने इस प्रोडक्ट की तस्वीरें अपलोड की है, इमेजेस, जो कि ऑप्टिमाइज लिस्टिंग के लिए 7 इमेजेस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इमेजेस उसने डाले क्योंकि फिजिकल तो प्रोडक्ट नहीं है कि कस्टमर आके उठा के उसको देखें, तो तस्वीरों से उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, या उनको ये समझाने की कोशिश की है कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, अगर आप बच्चों के लिए टॉय लेना चाहते हैं तो इसमें इस तरह ये दिखता है, बच्चे के हाथ में ये होगा, ये इस तरीके से रख सकता है, फिर ये इस तरह के डिज़ाइन और शक्ल हैं, उसकी साइजेस दिखाए हैं ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये प्रोडक्ट कितना साइज में है, ताकि वो बच्चे के लिए कैसा साइज में लेता है, बहुत छोटा भी ना हो ताकि उसमें मुंह में जाए, या कैसा दिखता है, कलर कैसे हैं, उनको थोड़ा मजीद उसने वजाहत की है। फिर आगे जाके उन्होंने एक और शक्ल में इसको वजाहत करने की कोशिश की है। फिर मजीद उनको सेफ फॉर किड्स हैं कि बच्चों के लिए ये सेफ है, एक उनको समझाना, आप समझिए मेरी बात को। फिर इस तरीके से ये भी दिखाया है, बच्चा बैठा हुआ है वो खेल रहा है इसमें, इस तरह वीडियो भी साथ है। अब ये एक है तस्वीरों से कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये लिस्टिंग का एक हिस्सा है, इमेजेस हैं। तो जब आप भी प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आपके साथ इमेजेस होना चाहिए, इमेजेस होगा तो आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एक साइट का प्रेजेंटेशन हुआ। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है ये टाइटल, ठीक है, कि जो मतलब ये जो बच्चों का है, अगर आप देखें 1 to 3, तो 1 to 3 जो बच्चे हैं आप लोगों ने स्कूल में देखे होंगे, इसको ये बोलते हैं, ठीक है, कि जो स्कूल में 1 to 3 ईयर्स के ओल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए हैं। तो उनका ये कीवर्ड डाला है क्योंकि जब वालिदैन आके 3 साल 4 साल या 1-2 साल के बच्चे के लिए कोई चीज़ खरीदेगा तो उन्होंने ये लफ्ज़ कीवर्ड लिखना है कि उनको उनको ये मंसूरी बोलते हैं, ठीक है। आप उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आप उसको देख लें, ठीक है। साथ में उन्होंने लिखा है कि 1 to 3 ईयर ओल्ड बॉय गर्ल्स टोडलर, ये भी बच्चे को बोलते हैं, वुडन सॉर्टिंग स्टेकिंग टॉय फॉर टोडलर एंड किड्स प्री स्कूल, मतलब स्कूल से पहले के। काइंडली माइक बंद रखें, ठीक है, आप मुझे इस पे फिर गुस्सा आता है। एजुकेशनल टॉय, क्योंकि ये इससे लोग जो बच्चे हैं वो तालीम याफ्ता, मतलब वो सीखते हैं, सीखने को उनको मिलता है। कलर रिकग्निशन, बच्चे को कलर्स ग्रीन येलो इनमें उसको समझ आती है। शेप सॉर्टर, उनको शेप का पता लगता है कि हाँ ये 5 कोनों वाला है, ये 4 कोनों वाला है, ये 3 कोने वाला है, इस तरह के। और एक गेमिंग सा भी है, ठीक है। तो उन्होंने वो सारे लफ्ज इस टाइटल में लिखे जिससे वालिदैन अपने बच्चे में जो चीज़ सीखना देखना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, वो सारे उन्होंने लिखे। अब अगर यहाँ किसी ने ये टाइटल सही तरीके से ना लिखा होता तो वो प्रोडक्ट इनको नहीं देखेगा। मैं एक मिसाल अपने स्टूडेंट को देता हूँ, आप लोगों ने इसको गौर से देखना है। इसको कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अमेज़न या किसी भी लिस्टिंग में, कि आपने उस प्रोडक्ट के हवाले से जो मेन अल्फाज हैं, कीवर्ड्स जो लफ्ज़ हैं, वो प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को देखेगा। तो मैं मिसाल अक्सर सुपरमार्केट को देता हूँ, और अभी चूँकि ये जो टिकटॉक वाले हैं ये बात बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मॉल्स, डे टू डे, निस्टो, लुलु, हाँ, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, ये बहुत ज़्यादा हैं। अब आप देखें, जब आप मार्केट में जाते हैं
और आपने इरादा किया है कि मुझे पुदीना या धनिया या लेमन चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप लोलो के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और जैसे अंदर जाते हैं या किसी और सुपरमार्केट में, तो आप सीधा जाते हैं सब्जी और फ्रूट की पोर्शन में, सीधा उधर जाते हैं, और वहां से सीधा आपको एक जगह कॉर्नर पे ठंडा सा जगह मिलेगा, जिसमें ठंडा सा जगह होता है, तो पुदीना धनिया लेमन उधर ही पड़ा होता है, तो ये आपको पता है। और जो बेचने वाला है, जो सुपर मार्केट है, उनको भी पता है कि जब भी कस्टमर आएगा तो सीधा दरवाजे पे एंटर करके सीधा उस ठंडे वाली जगह में जाएगा और उसको उठाएगा। अब अगर ये पुदीना या लेमन जाके कोई वॉशिंग पाउडर और किसी ऐसी जगह में रखता, तो वो सड़ जाता, लेकिन कोई नहीं खरीदता, क्योंकि उन्होंने अच्छा तरीके से उसकी कस्टम ऑप्टिमाइजेशन नहीं की। एग्जैक्ट ये फार्मूला यहाँ लिस्टिंग में इस्तेमाल होता है कि जब भी हम लिस्टिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सब वो कीवर्ड्स का हम यूज करें जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में सोचता है। तो यहां से हमको एक पॉइंट मिलता है। पॉइंट क्या मिलता है कि आपको अपना प्रोडक्ट सही तरीके से मालूम होना चाहिए, और ये एक ऐसा बात है जो मैं आप लोगों को अभी कहने वाला हूं कि लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। देखो, जब भी आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लोगे, तो उसके बाद उसके बेचने बेचने की बारी आती है, ठीक है। जब बेचने की बारी आती है तो कौन खरीदेगा, तो खरीदे तो तब आपको पता लगेगा जब आपको ये पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट है क्या चीज। तो फिर आप कस्टमर के बारे में सोचेगा कि कस्टमर इसको किस नजर से देखते हैं, फिर कस्टमर की बिहेवियर और उसकी साइकी के हिसाब से आपने इस कीवर्ड्स को यहाँ लिखना है। तो इसको कहते हैं, ये तो इमेजेस हैं, और ये जो होता है इसको टाइटल बोलते हैं। तो टाइटल में आपके प्रोडक्ट के मेन कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नियरेस्ट कीवर्ड, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम पे वो उसको सर्च किए जाते हैं, वो लिखते हैं। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो कम कम सर्च वाले कीवर्ड हैं, लेकिन द मोस्ट रिलेवेंट, जो सबसे ज्यादा इस प्रोडक्ट के बारे में समझने जाते हैं, उसको हम इस टाइटल में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज टाइटल। आप उम्मीद है आप समझ गए। अब इसके बाद आती है दूसरा जो इंपॉर्टेंट तीसरा ऑप्शन है, वो है अबाउट दिस आइटम। अबाउट दिस आइटम, इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। जो प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स का अगर मैं सादा अल्फाज में तर्जुमा करूं इंग्लिश में उर्दू में, जो मेन खसूसियात होते हैं, द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की जो मेन करेक्टरिस्टिक या जो मेन खसूसियात होते हैं, उसको आप लिखे। अमेजोन कहता है कि आप कम से कम 5, मिनिमम 5 जो है ना बुलेट पॉइंट लिखे। अभी इसने भी शायद 5 ही लिखे होंगे, ज्यादातर आपको 5 ही मिलेंगे। देखते हैं इधर, 1 2 3 4 4 है, लेकिन जो ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होता है, इसमें अमेजोन कहता है कि आप 5 बुलेट पॉइंट लिखे। तो आपने देखो उसमें लिखा है कि दिस वुडन सॉर्टिंग एंड स्टैकिंग पजल्स कंटेन 20 पीस इंक्लूडिंग ब्लॉक्स ऑफ 5 कलर्स एंड 5 ज्योमेट्रिक शेप। अब ये क्यों लिखते हैं? कस्टमर के साथ इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी पूरी 10 पेजेस की लिखाई जो है ना प्रोडक्ट के हवाले से पढ़े। उनको आपने क्विक, जल्दी मुतमईन करना है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं इसमें ये चीजें हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि हाँ, ये प्रोडक्ट में ये चीजें हैं। तो बुलेट पॉइंट आपने लिख लें जो मेन हिस्सा है। बाद में आता है डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज आई है इस लिस्टिंग में, एक होती है इस तरह की लिखाई जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं कहीं दिखाऊंगा, इधर आपको मिल ही जाएगा। मतलब अगर एक उसको देख लेते हैं। अब ये जो तस्वीरें हैं ना, ये इंडिविजुअल अकाउंट या वो अकाउंट अमेजोन के सेलर अकाउंट जिन पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री नहीं है, ये वो नहीं डाल सकते। इसको कहते हैं A+ कंटेंट। मतलब इस तरह के इमेजेस होते हैं। तो इस तरह के इमेजेस से क्या होता है, अब आप लोगों ने सुना होगा, काइंडली नो क्वेश्चन, मैं मुझे टॉपिक को कवर करना है। हान बिल्ला, आपका सलाम भी कबूल है, लेकिन काइंडली अब मैं इस टॉपिक को पहले कवर करता हूँ। आप लोगों के जितने क्वेश्चन है वो बाद में मैं लूंगा, ठीक है। किसी को लाइव में भी नहीं ले सकता, ठीक है। अब इस जो A+ कंटेंट है, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के बहुत फायदे हैं, बहुत अच्छा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें फायदा है वो ये है कि आप A+ कंटेंट अपनी वीडियो, अपनी लिस्टिंग में अपलोड कर सकते हैं। और A+ कंटेंट से कस्टमर जल्दी
मतलब मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, मतलब मामा बेटी ये अपने बच्चे के साथ खेल कूद कर रही है, सारे कुल के सारी चीज़ें दिखाई है, देखो ऐसा डिज़ाइन भी दिया है। अब अगर आपके साथ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री नहीं है तो यू गाइस कैन नॉट डू इट, आप इसको अपलोड नहीं कर सकते। ये भी एक अहम पॉइंट है जो आपको आज इसमें मिल गया। तो अब ये लिस्टिंग होती है। अब ये जो सेलर हैं इन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया है। तो जब भी कोई कस्टमर आएगा, आप देखो ये मैंने टॉयज लिखा था, जब देखो आप ये कीवर्ड भी देख रहे हैं, मैंने जस्ट टॉयज लिखा था और इस टॉयज के अंदर मुझे बहुत सारे टॉयज मिले थे, लेकिन मुझे ये भी मिला, ठीक है, बिल्कुल टॉप में मुझे मिला। तो इस मीन के टॉयज के जो लफ्ज हैं, कीवर्ड्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंडेक्स हैं इस लिस्टिंग के साथ और इस पे ये रैंक करता है। तो आपने कोशिश करना है ये, और साथ में ये कैटेगरी होती है, ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो ये तो हुआ प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब जो सवाल है कि सर जी, और आपके जहन में होगा कि सर जी ये जो तस्वीरें हैं या जो लिस्टिंग इन्होंने बनाई, हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल नए हैं, हमने प्रोडक्ट निकाला, सोर्सिंग भी किया, लेकिन ये कैसे हम करेंगे? हम तो बिल्कुल अनाड़ी है, ज़्यादा पता भी नहीं है। तो आसान सा तरीका समझें कि हम स्टार्ट लें और अपना लिस्टिंग करें। तो अब सबसे पहले ये समझें कि लिस्टिंग की किस्में क्या है, टाइप्स ऑफ लिस्टिंग क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको याद हो। किस्में क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है, एक कीबोर्ड मेरे सामने है बिल्कुल, तो थोड़ा सा आप लोगों ने कुर्बानी देनी है। ठीक है, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग के मेन दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं मी टू लिस्टिंग। अब मी टू लिस्टिंग क्या है? मी टू यानी मैं भी कर सकता हूं, मैं भी इसमें कर सकता, मैं भी मतलब मैं भी लिस्टिंग कर सकता हूं। मी टू मतलब मैं भी, ठीक है, ज़हम यानी इसका मतलब ये। अब ये कैसा लिस्टिंग है, आप यहाँ देखें, ये जवान जो है ना, ये लेट आते हैं, मुझे नहीं लगता, मैं फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, इनको मैं लूँ ही ना, क्योंकि इनको एहसास ही नहीं है। मैं कब इनको ग्रुप में मैसेज किया कि आप लोग काइंडली टाइम पे आएँ। सारा रिदम क्लास का ख़राब कर देते हैं ये लोग। ओके, काइंडली माइक बंद करें प्लीज। ठीक है, तो अब मी टू लिस्टिंग क्या है? यार ये कौन है यार? देखो अब इस सेलर में अगर आप देखें, ठीक है, ये टिकटॉक वालों को शायद थोड़ा सा नजर ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये सेलर इसमें दिखाए दें, और ये सेलर स्प्राइट की वजह से इधर दिखते हैं। जो पिछले वीडियो जो मेरे देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये मैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब इस लिस्टिंग को, ये जो प्रोडक्ट हैं जो कि 900 प्लस बार्ट है, पिछले मंथ में ये 900 पीस जो है बिक गए हैं। ठीक है, और इसमें 27 सेलर बैठे हैं, 27 लोग इसमें बैठ के अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं एग्जैक्ट इस तरह का। अगर आपने मी टू करने का इरादा किया है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट, आपको कोई तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टाइटल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बुलेट पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। आपने इस प्रोडक्ट का जो एसन है, ये एसन अमेजॉन स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको आपने कॉपी करना है, सेलर डैशबोर्ड में जाना है और उसको वहां लिस्ट करना है 2-3 मिनट में। तो पहले इसको समझते हैं कि अगर मैं ये मी टू लिस्टिंग करना है, फिर दूसरे किस्म पे आते हैं। तो आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, यहाँ आना है एक सेलर सेंटर पे, मेरे एक स्टूडेंट का है, दिखाना आपको पता है प्राइवेसी है, लेकिन कर लेते हैं, मुश्किल नहीं, चल जाता है। ये एक सेलर सेंटर है, आपने यहाँ आना है और ऐड प्रोडक्ट करना है। ऐड प्रोडक्ट में आप अगर इस 3 लाइन पे आएंगे तो यहाँ से बी के टैग में जाके ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में शायद दिखाया है कि ये मैंने अपने लिए आसानी करने के लिए यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ऐड प्रोडक्ट पे आके आप लोगों ने अगर मी टू करना है तो इसी सर्च में यहाँ आके इस एसन को पेस्ट करना है। ठीक है, बस इसको मी टू कहते हैं। कैसे? मैंने यहाँ आना है, इसको एसन को यहाँ मैंने पेस्ट किया और इसको करना है सर्च।
जब मैं सर्च करूंगा, देखो ये प्रोडक्ट इधर आ गया, इस पे ऐसे क्लिक करना है, यहां से इस कंडीशन को न्यू करना है और अप्लाई टू सेल। जब मैं इसको ऐसा क्लिक करूंगा तो 15 मिनट के बाद ये लाइव हो जाएगा। अगर ये मेरे से इनवाइस मांगते हैं तो मैं इनवाइस का तरतीब करूंगा, लेकिन इससे आगे इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसको कहते हैं मीटू लिस्टिंग। आप इसकी मजीद डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब पे बार बार देख सकते हैं। आप क्योंकि टाइम कम है, मैं आप लोगों को सब तरीका इतना हद तक बताऊंगा, सारा अभी नहीं कर सकता। ये मीटू यही है। आप आ जाएं, एसन मिसाल यहाँ से एसन कॉपी करें, कॉपी किया, सेल्स डैशबोर्ड पे आया, अपना जो दुकान है आपने खोला है अमेजोन के ऊपर, वहां है एड प्रोडक्ट लिस्ट योर प्रोडक्ट, इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। सर्च में यहाँ एसन को पेस्ट करें, सर्च करें ऐसा, और यहाँ इस पे क्लिक करें, कंडीशन जो कि नया है, नया कंडीशन पे क्लिक करें और अप्लाई टू सेल। आप जब करेंगे तो आपका लिस्टिंग हो जाएगा। इसको मीटू लिस्टिंग कहते हैं। दैट्स इट। आपको कोई चीज की जरूरत नहीं। आप जो है दूसरा किस्म है, उसके बारे में आप लोगों को पंजाबी में, हिंदी में बोलते हैं चिंता होगा, ठीक है, कि ये कैसे होगा। अब दूसरा जो है इसको कहते हैं योर ओन लिस्टिंग। अपना जब आप लिस्टिंग करेंगे, ठीक है, अपना लिस्टिंग में कौन से किस्में, इसके मजीद 3 किस्में हैं, तो ये आप लोगों ने देखना है। आप ये तो इतना आप समझ गए कि योर ओन लिस्टिंग का मतलब अपना लिस्टिंग, अपना टाइटल, अपनी तस्वीरें, अपना बुलेट पॉइंट, अपना डिस्क्रिप्शन, ये सब आप लोगों ने बनाना है, जो कि लिस्टिंग में मैंने दिखाया। अब इसके 3 किस्में हैं, पहले इसको हम पढ़ेंगे ताकि आप लोग थोड़ा सा मजीद जो है समझ जाए। एक इसमें है जेनेरिक लिस्टिंग, ठीक है। बी इसमें है एमपीएल लिस्टिंग। अब ये सुन के थोड़ा लोग खुश हो जाएंगे कि सर जी ने तो टॉपिक लेके आया। तीसरा है पीएल लिस्टिंग। अब लिखने में तो मैंने 3 किस्में लिखे, लेकिन इसको करने में तीनों का तरीका सेम है। मामूली मामूली इसमें चेंजेस हैं, वो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। काइंडली जो भी आपके क्वेश्चन है सिटी मैगजीन, वो बाद में मैं पूछूंगा। आप मुझे जस्ट टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो आप लोगों ने मुझे थोड़ा टाइम देना है ताकि मैं इसको क्लियर करूं, ठीक है। जेनेरिक लिस्टिंग, जेनेरिक असल में उस प्रोडक्ट को कहते हैं जिसका कोई मालिक नहीं होता है, किसी का ओनरशिप नहीं होता है। अगर आप लिस्टिंग करें, वो जेनेरिक लिस्टिंग जब आप करेंगे तो इसका मतलब ये कि इसका कोई मालिक नहीं है। इसको जेनेरिक प्रोडक्ट, जो जेनेरिक प्रोडक्ट अगर मैं डिफिनेशन कहूँ, वो प्रोडक्ट जिनका कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, इसको जेनेरिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक जेनेरिक लिस्टिंग होती है, एक एमपीएल होती है। अगर मैं यहां आऊं, ठीक है, अब ये जो ब्रांड है, ठीक है, ये बोलता है पिब्रा, ठीक है। अगर इसका ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, कहाँ देखेंगे, मरकरिया में, इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कॉपी करके आप जब मरकरिया में सर्च करेंगे या वीपो में सर्च करेंगे, अगर ये रजिस्टर्ड है तो इसको डायरेक्ट कम कहेंगे ये पीएल है। और ये पीएल इसलिए है कि आप लोगों ने ए प्लस कॉन्टेंट भी देखा, वहाँ ए प्लस कॉन्टेंट अपलोडेड है, तो ये ऑलरेडी पीएल है। लेकिन अगर ये नाम यहाँ ब्रांड का लिखा है और मरकरिया में या वीपो में ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम इसको फिर कहेंगे एमपीएल लिस्टिंग, माइक्रो प्राइवेट लेबल इसको कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ब्रांड के सामने जेनेरिक लिखा होगा, बहुत सारा आप लोग जो हंटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर जेनेरिक लिखा होगा तो इसको हम जेनेरिक लिस्टिंग बोलते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने एमपीएल किया है और आपने अच्छे तरीके से एमपीएल नहीं किया, इसका क्या मतलब है। लोग क्या करते हैं मार्केट में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये समझना होगा। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत है। देखो, एमपीएल लोगों ने ड्रामा बना के रखा है। क्या रखा है भाई, एक प्रोडक्ट उठाओ, उसको कस्टमाइज करो, अमेजोन पे अप्रूवल लो, ये मैं अभी आगे दिखाऊंगा अमेजोन सेलर सेंटर पे प्रैक्टिकली। इस पे अप्रूवल लो, अप्रूवल मिल गया, आपको स्टोर नेम यहाँ आ जाएगा, स्टोर नेम आएगा, उसके बाद जितने प्रोडक्ट बेचो उस पर कोई लोगो ना हो। ये एमपीएल नहीं है, ये ड्रामा है।
ठीक है, ये मजाक कर रहे हैं आप लिस्टिंग के साथ। फिर तो इसलिए लोग आपको हाईजैक करते हैं। एक्चुअल में प्रॉपर एमपीएल ये होता है कि आप प्रॉपर यूपीसी का इस्तेमाल करें, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का इस्तेमाल करें, जीएस1 से वो खरीदें, बारकोड अपने प्रोडक्ट पे लगाएं, सारे आपके जो प्रोडक्ट हैं उसको वेल कस्टमाइज करें ताकि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हो जाए बाकी प्रोडक्ट से। दैट्स कॉल्ड एमपीएल। और एमपीएल अगर आप मेरे से पूछें, मतलब ये टॉपिक तो मार्केट में आया हुआ है, लोग पढ़ाते हैं, तो इसलिए मजबूरन हम भी पढ़ाते हैं, वरना अगर आप मेरे से पर्सनल पूछे तो ये एमपीएल का टॉपिक होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका ये तो हम करते हैं पीएल के लिए। एमपीएल तो हम करते हैं पीएल के लिए कि बाद में जब आप ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं तो अमेजोन आपसे ऐसा पूछते हैं कि ठीक है, दो तरीके होते हैं कि या तो आप सारे इनवॉइसेज और सारा सप्लायर का डिटेल और प्रोडक्ट की तस्वीरें दें, लेकिन अगर आपका पहले से एमपीएल मौजूद है और आप ये एसन अमेजोन को रजिस्ट्री के दरमियान में प्रोवाइड करें तो आप अमेजोन आपको जल्दी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री अप्रूव करता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात अब समझ गया। अब हम जाते हैं लिस्टिंग करते हैं, लेकिन लिस्टिंग से पहले सवाल ये कि सर जी जब आप जाएंगे लिस्टिंग पे तो ये तो सारा चीज़ें तैयार करना है, पहले टाइटल तैयार करना है, तस्वीरें तैयार करनी है, बुलेट पॉइंट तैयार करनी है, तो ये कैसे तैयार करेंगे? इसका स्टार्ट में आसान सा तरीका है। आप क्या करें, इस टाइटल को कॉपी करें, इसके बाद आपने सारी बातें गौर से सुननी है। यहाँ से इसको कॉपी करना है, यहाँ से आके इसको यहाँ पेस्ट करना है। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपको उस तरह की एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। देखो ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, ये अपना वाला मिल गया, ठीक है, ये वाला मिल गया। आपने उस तरह के 4-5 प्रोडक्ट को जो लिस्टिंग है उसको ओपन करना है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ, मतलब इसको मैं अलग एक लिस्टिंग में खोलूंगा, इसको अलग एक लिस्टिंग में खोलूंगा। याद रखें उन लिस्टिंग को आप खोलें जिनका बीएसआर या रैंकिंग थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, इसको आप देख लें। साथ इसको मैं खोल लूंगा। अगर आपको ऑलमोस्ट तकरीबन मतलब अगर आपको सेम मिलते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ऑलमोस्ट सेम मतलब इसके जो प्रोडक्ट के कीवर्ड, इसके कीवर्ड भी आपको लिस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक एक को खोलना है। ब्रांड नेम के अलावा इसकी जो टाइटल है इसको ऐसा कॉपी करना है, यहाँ आना है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, इसको ऐसा पेस्ट करना है। ठीक है, एक को, सॉरी ये तो बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, एक को, फिर आना है इस वाले को, इसको भी ब्रांड नेम के अलावा कॉपी करके ऐसा कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, इसको पेस्ट करना है। फिर यहाँ आके तीसरे वाले को, चौथे को, 5 को, 2 3 4 आप रखें, इसको भी ऐसा करना है ब्रांड नेम के अलावा, क्योंकि इस ममनू है, मना है, आप किसी की ब्रांड की जो नाम है इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, आप टिकटॉक वाले नाराज़ नहीं होना है क्योंकि ये फिर दिखेगा नहीं, सॉरी प्रॉपर तरीके से। एक मिनट, थोड़ा सा उसको हम ओके अलग अलग करेंगे इसको। अब थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा अलग करेंगे, बल्कि हम इसको नए पेज पे लेके जाते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले यहाँ लिखना है कॉम्पिटिटर, आप अभी आओ, मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा इधर क्योंकि आप लोगों ने मजाक रखना है, बना के रखा है। ये कंप्यूटर 1, फिर मैं यहाँ आऊँगा कंट्रोल C तो कंप्यूटर 2, फिर यहाँ आना है और ये है वो कंप्यूटर 3। 3 आप जो मेन कंप्यूटर के टाइटल्स हैं इसको ऐसा लिखना है। ठीक है, अब स्टार्ट में हमने कोशिश करना है अपना लिस्टिंग को लाइव करना है, ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा उसमें होगा। देखो याद रखें कोई भी आदमी स्टार्ट में ये कहना कि मैं 100% ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करूंगा, ये बहुत मुश्किल बात है। 60-70% आप लिस्टिंग करो, उसके बाद पीपीसी जब आप चलाओ, इंडेक्सिंग होती है कीवर्ड्स का,
आपको PPC चलाते हैं वहाँ से कीवर्ड लाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। नॉर्मल जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन में 6 से 8 वीक्स लगते हैं, मतलब 1.5 महीने से लेकर 2 महीने प्रोडक्ट की रैंकिंग में लगता है, ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपरली करना चाहते हो। अब ये जब तैयार हुआ ना ऐसा, याद रखें कि ये उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि 1 टू 3 ईयर सब में है, 1 टू 3 इसके लिए भी है, 1 टू 3 सब में 1 टू 3 का तकरीबन ज़िक्र है। तो इट्स मीन कि जो मेरे ऑडियंस है, मेरा जो सेगमेंट है जिनको मैं प्रोडक्ट बेचूँगा, उनका इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है और सब तकरीबन सेम है। अक्सर मतलब पैकअप 2, पैकअप 3 या उसमें कुछ ऐसी फ़र्क हैं, तो तब आप अगर आपकी लिस्टिंग आप जो करना चाहते हो कि हाँ, मेरे प्रोडक्ट में इतने ब्लॉक्स होंगे या इतना चीज़ें होंगी, आप उसमें फिर ऐड कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से हमको कीवर्ड मिले, फिर आपने यहाँ आना है, इन तीनों को ऐसा कॉपी करना है और यहाँ आके मैं आप लोगों को 2 AI टूल्स बताऊंगा। एक सबको पता है, चैट जीपीटी तो सबको पता है, लेकिन मैं आपको एक और से मिलवाऊंगा, उसको बोलते हैं ग्रोक, ठीक है। इसको भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये एलन मस्क का है, ठीक है, उसका AI टूल्स हैं, सो मुझे पसंद है, मैं उसको इस्तेमाल करता रहता हूँ। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट जीपीटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ आना है, ठीक है, और यहाँ इसको अपना जो आपका प्रॉम्प्ट है, आपका जो काम है, उसको बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब मैं क्या बोलूँगा उसको, मैं बोलूँगा आई वांट टू लिस्ट, सॉरी, आई वांट टू लिस्ट a product on Amazon UAE market, ओके, इन टॉय कैटेगरी। आप थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करें ताकि ये समझ जाए, ठीक है। द मेन माई मेन कंपिटिटर, आप उस जितना इंग्लिश अच्छे बोल सकते हैं उस तरीके से बोले, मैं आपको जिस तरीका बताता हूँ, ठीक है। कंपिटिटर्स टाइटल्स, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा ऐसा कहें, टाइटल्स आर गिवन बिलो। पहले मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, इसको ऐसा समझाता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ से सारे टाइटल लिख देता हूँ। अब जाके यहाँ मैं फिर इसको डिमांड दूंगा। क्या डिमांड दूंगा कि टिकटॉक वाले आप सारे शेयर करें, सीखे भी लेकिन थोड़ा सा शेयर करें ताकि लोग आए, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबाव मेंशन टाइटल्स, क्रिएट, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट टाइटल्स, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो आई कैन गेट, ओके, अब मजीद हम उसको बता सकते हैं कि मेक इट ह्यूमन फ्रेंडली, so I can get organic रैंकिंग। जस्ट मैंने इसको इस तरीके से बोला। अब देखो, इसको जब मैं ये कमांड करता हूं ना, ये क्या बोलते हैं, देखो, थोड़ा सा टिकटॉक वालों को थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ओके। अब ये सोच रहे ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट टाइटल, देखो इन्होंने मेरे लिए टाइटल भी ये बनाया, बुलेट पॉइंट भी बनाए और डिस्क्रिप्शन भी अभी लिख रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मुझे यहाँ मिल जाएंगे। अब ये कहना कि ये 100% क्या ठीक है सर जी, नहीं, ये 100% ठीक तो नहीं है, लेकिन 60% ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो मुझे ये चीज़ें आसानी से मिल गया। अब अगर आपका MPL है या PL है और आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे ब्रांड का नाम आना चाहिए, तो आप यहाँ से सीधा इस कमांड में बोलें, नीचे यहाँ से लिख दें कि माई ब्रांड नेम इज़
मखवा और जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपका ब्रांड का नाम है वो यहाँ आप जब लिख लेंगे तो सारे इस टाइटल के अंदर बुलेट पॉइंट के अंदर आपके ब्रांड का नाम भी आ जाएगा। सो इस लाइक वेरी इजी। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, आपको यहाँ से तो मिल गए, टाइटल भी मिल गया, बुलेट पॉइंट भी मिल गए एंड डिस्क्रिप्शन भी मिल गया। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी अपनी जो डिस्क्रिप्शन है इसको आप HTML फॉर्मेट में अपलोड करें अपनी अमेजोन में। अब ये आप सारे सोचेंगे कि HTML क्या होता है। HTML कुछ इस तरह होता है, कोडिंग होती है। अब अगर मैं इसको लिख दूं गिव मी या मैं शेयर द डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इन HTML फॉर्मेट, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, फॉर्मेट एंड मेक इट स्टाइलिश। आप बोलेंगे सर ये क्या करें, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। स्पेलिंग आगे पीछे हो भी गया तो AI समझ जाता है कि हम उसको करना। अब ये इस तरह का कोडिंग होता है, ठीक है, इस तरह का ये कोडिंग होता है। लेकिन ये प्रीव्यू अगर हम करेंगे तो ये दिखता कैसा है, अब देखो, अब आ भी जाएगा, नहीं है तो आपको ऐसा आ जाएगा, देखो। अब ये कोडिंग है ना, इसको यहाँ से कॉपी करें। अब ये आपने इस तरह की कोडिंग कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डालनी है, लेकिन ये कुछ इस तरह दिखता है। देखो मैं आपको यहाँ आऊँगा और ये HTML ऑनलाइन व्यूअर है, ठीक है, इस पे आप HTML का फॉर्मेट यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ इसको पेस्ट करूँ ना इस कोडिंग को, तो कुछ ये इस तरह दिखेगा। देखो, जो टिकटॉक वाले इसको थोड़ा दिखा देते हैं, देखो। अब डाले, मैंने अपलोड तो किया इस कोडिंग में, लेकिन ये देखेगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो जब कस्टमर आएगा और इसको इस तरह देखेगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप उसको ऐसा सीधा सीधा लिखेंगे तो ये बस बिल्कुल सीधा इंग्लिश जैसा दिखेगा, जो कस्टमर को बोर करेगा। लेकिन अगर इस तरह ये दिख रहा है तो इस लाइक मोर अट्रैक्टिव। तो आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको HTML फॉर्मेट में रखना है। तो इस जस्ट माई सजेशन, ये अच्छा होगा, ये एक अच्छा ऑप्टिमाइज लिस्टिंग हो सकता है। अब आती है बारी हाउ वी कैन डू लिस्टिंग। हम अपने अमेजोन पे अपनी लिस्टिंग अब कैसे करेंगे। तो आपके साथ टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन रेडी है, इमेजेस हैं, इमेज किधर से मिलेंगे। अब आपकी सारी जो इधर लिस्टिंग है इनकी तस्वीर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप इनसे लेना भी चाहें तो याद रखिए तो उनका ब्रांड का नाम कोई तस्वीर में ना हो। दूसरी बात यह है कि जब आप अलीबाबा पे जाएंगे, मतलब अगर मैं इस प्रोडक्ट की अलीबाबा पे जाऊं, यहाँ से अगर इसको मैं खोलूं तो देखो इसकी बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। तो बहुत सारे जगह से 1 2 3 ऐसा इकट्ठा करें, अपनी 7 तस्वीरें रेडी करें, कैनवा में जाएं, कैनवा में उसको आप थोड़ा सा फॉर्मेट में रख सकते हैं, क्योंकि अमेजोन बताता है कि आप कम से कम 1600 बाई 1600 पिक्सल में तस्वीर को रखें। इस क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइज तस्वीरें इसको बोलते हैं। अमेजोन ये रिक्वायर करता है कि आप इस तरह के, जिस तरह के बाहर कोई वीज़ा लगाता है तो कुछ मुल्क कहते हैं कि आपकी तस्वीर की बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, कुछ कहते हैं व्हाइट होना चाहिए। एग्जैक्ट ये भी ऐसा बोलता है कि आप इस पिक्सल में रखें, ज़्यादा हो तो अच्छा है। आप कैनवा में आप मैक्सिमम 2500 बाई 25 तक कर सकते हैं। तस्वीरें यहाँ से डाउनलोड करें, कैनवा में उसको अपलोड करें। कैनवा में ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब में भी हैं। वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इंडियन हमारे भाई उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाए हैं। पूरा ट्यूटोरियल आपको 10 15 20 मिनट का मिल जाए, कैनवा को कैसे इस्तेमाल करना है, तस्वीरें कैसे करनी है, बैकग्राउंड फिर कहाँ से रिमूव होगा। अगर आपको प्रो कैनवा इस्तेमाल भी ना करें तो बैकग्राउंड रिमूव का एक ऑप्शन है, वहाँ भी आपको पहला जो इमेज है ये आपको वाइट बैकग्राउंड में, देखो अगर आप इसको देखें, इसको देखो, इसकी वाइट बैकग्राउंड है। बाकी अगर आप देखें तो वाइट नहीं है, क्योंकि ये अमेजोन रिक्वायर करता है कि आपका जो पहला इमेज है वो वाइट होना चाहिए। तो तस्वीरें भी आपको आ जाएगी। जब तस्वीरें आ जाएगी तो फिर बात आती है अपनी लिस्टिंग को करना। अब लिस्टिंग के अंदर मतलब टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, कुछ चीज़ें रेडी हुई, हम जाएंगे अमेजोन सेलर सेंटर पे, वहां से लिस्टिंग करेंगे। और लिस्टिंग के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा MPL, जेनेरिक और ये सारा जो 3 किस्में हैं वो वहाँ एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, करना क्या है, आपने आना है इस अमेजोन सेलर सेंटर पे, ऐड प्रोडक्ट करना है। ये जवान जो है माशाल्लाह सीखने वाले हैं, क्लास ख़त्म हो गया और अब ये पहुंच रहे हैं। ओके, अब हाँ आए हैं अमेजोन सेलर सेंटर पे और हम अपना लिस्टिंग करेंगे।
अब मी टू लिस्टिंग में हम आते थे और यहाँ अपना एसन डालते थे और सर्च करते थे, जो मैंने पिछला थोड़ा सा टाइम पहले बताया। अपना लिस्टिंग के लिए आप लोगों ने आना है ब्लैक फॉर्म पे। ये जो ब्लैक फॉर्म है इसमें अपना लिस्टिंग होता है, ठीक है। आपने यहाँ इसको क्लिक करना है और जब क्लिक करेंगे तो स्टार्ट करना है। हम इसको डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि हम पहले इसमें थोड़ा लिस्टिंग करते थे, हम रिस्टोर नहीं करेंगे, तो हम अपना एक लिस्टिंग शुरू करते हैं। ये इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। जब ये खुल जाएगा, ये आपका है आइटम नेम मतलब टाइटल। तो यहाँ आना है आप लोगों ने, इस टाइटल को यहाँ से ऐसा पेस्ट करना है, कॉपी करना है सॉरी, और अमेजोन सर्च सेंटर पे आके इसको यहाँ पेस्ट करना है। जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो देखो ये ऑटोमेटिकली टॉय बिल्डिंग ब्लॉक एग्जाम्पल इंक्लूड टॉय स्टेकिंग ब्लॉक सेट, मतलब तकरीबन उसकी जो सब कैटेगरी हैं वो सही है। अगर आपको सब कैटेगरी अच्छा नहीं लगता है, कोई और कैटेगरी में नियरेस्ट डालते हैं, तो सेलेक्ट अदर और अपना कैटेगरी उसमें आप सेलेक्ट करें। ये हो गया, इसको करें आप कंफर्म। जब आप कंफर्म करेंगे तो ये लिस्टिंग थोड़ा सा आगे जाएगा। अब थोड़ा सा और से सुने, ठीक है। टिकटॉक वाले सुन रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से? यस नो बोले। टिकटॉक के जो जवान है वो बात तो उनको क्लियरली समझ आता है? ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब देखो यहाँ से गौर से सुने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा टिकटॉक लोगों के लिए, ताकि ये थोड़ा सा इनको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। अब देखो यहाँ है रिकमेंडेड ब्राउज नोट, ये भी कैटेगरी होती है कि आपको कौन सा कैटेगरी इसमें नियरेस्ट चाहिए, तो ऑलरेडी वो दे देते हैं। बिल्डिंग सेट हम दे देते हैं, नहीं है तो आप और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया ये टॉय, ठीक है। अब अगर आपकी लिस्टिंग में वेरिएशन है तो आप कहें दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशन। जुनेद जी के आप थोड़ा इंतजार करें, क्लास खत्म होके फिर आपको आता हूँ। एक स्टूडेंट आए मिलने, बस 15-20 मिनट वेट करें। यहाँ से वेरिएशन, अब ये जो जवान है इसका माइक बंद हो गया, हाँ बंद हो गया। वेरिएशन अगर आपकी प्रोडक्ट की है, कलर वेरिएशन है, साइज वेरिएशन, तो इस पर क्लिक करें। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो ये कलर है, स्टाइल है, यूनिट के हिसाब से पैकअप 2 पैकअप 3, कौन सा इसमें मॉडल है, एडिशन है, मतलब कुछ चीज़ों में एडिशन आते हैं, कुछ प्रोडक्ट में नया ये वाला एडिशन है, ये वाला एडिशन है। नहीं है तो आप इसको अनटेक करें, तो यहाँ से आप वेरिएशन जो है ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है एमपीएल की, पीएल और इन चीज़ों की। अगर आप कहते हैं कि मुझे जेनेरिक लिस्टिंग करना है, ठीक है, ये गौर से तो आप सुन लें, तो ये आपने सीधा ये वाला क्लिक करना है कि दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। आपने इसको ऐसा सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है सॉरी। जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर देखो इधर ऑटोमेटिकली जेनेरिक आ गया, देखो। तो अब ये जब लिस्टिंग होगा तो ब्रांड नेम के सामने जो मैंने आप लोगों को थोड़ा पहले दिखाया वहां जेनेरिक होगा, और ये जो आप हंटिंग करते हैं तो ये जेनेरिक इसी लिस्टिंग में ऐसा आता है। अब आपने आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी, अगर आपके साथ आईडी है मैं रिकमेंड करता हूं कि आप आईडी यहाँ लगाएं, यूपीसी GS1 से परचेस करें। मेरा यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। यूपीसी खरीद करें, ये सेलेक्ट करें और आगे नेक्स्ट जाएं। जब नेक्स्ट जाएंगे तो ये बाकी यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिटेल है, ऑफर है, सेफ्टी एंड कंप्लायंस है, ये ओपन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं जो MPL का है उसका थोड़ा सा आइडिया दूँ। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई ये जेनेरिक नहीं है, मुझे एक ब्रांड में लिस्टिंग करना है, ब्रांड में मैं कहूँगा मकवा, मैं ऑलरेडी कभी कभी इसको इस्तेमाल करता हूँ। पुश्तो में मकवा का मतलब है नहीं करो भाई, इसका मतलब ये है, ठीक है। उर्दू भाई है शायद उनको समझ में नहीं आएगा। मक्का मेरा एक ब्रांड है और मैं इसमें लिस्टिंग करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे साथ यूपीसी है तो मैं यूपीसी लगा दूंगा। ऑलरेडी अगर मैंने परचेज की है अपनी मक्का ब्रांड के लिए, इस पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं GTN एग्जाम्पशन लेना चाहता हूँ तो आप लें। देखो एक लड़का था, उन्होंने बस छोड़ो उसको, परसों ऐसा एक मार दे कि आपको कोई यूपीसी में यूपीसी नहीं चाहिए, लिस्टिंग करो। भाई जब आप लिस्टिंग बगैर यूपीसी के करेंगे तो कल इसमें हाईजैकिंग भी होगी, कल आप इसमें एडिटिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि यूपीसी आपकी प्रोडक्ट को आइडेंटिटी देता है, आपको बाकी प्रोडक्ट से अलग करते हैं कि हाँ ये जो लिस्टिंग है ये मेरी है क्योंकि इसकी मेरी यूपीसी लगी है। बारकोड जिस तरह होता है, आप प्रोडक्ट के सामने आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, इसके ऊपर बारकोड सा होता है, ठीक है।
तो यूपीसी अगर नहीं है तो आप लेट सपोज हम कहते हैं कि नहीं है, क्योंकि अब तो मैं क्लास के लिए $30 में यूपीसी नहीं लगा सकता, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी। अब ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि मैं एमपीएल की अप्रूवल लेना चाहता हूँ। जब अप्रूवल लूंगा इस तरह का प्रोसेस करूंगा, आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी मतलब यूपीसी, जब मैं इस क्लिक करूंगा तो आगे कुछ स्टेप आएंगे। नेक्स्ट जब मैं क्लिक करूंगा ना, यहाँ आप थोड़ा सा इसको दोबारा जूम आउट करते हैं ताकि आप लोग इस स्टेप को समझ जाएं। देखो जब मैंने ये किया और मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ मेरे से कुछ चीजें पूछेंगी। इसको दोबारा जूम करते हैं। ब्रांड ऑथराइजेशन रिक्वायर the ability to create or edit SN using this brand name is restricted to authorize, ठीक है। तो टिकटॉक वाला भी बोलते हैं कि भाई चीजें ठीक करो। तो मैं इसको यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं एमपीएल की अप्रूवल लेने की कोशिश करूंगा। जब मैं लेने की कोशिश करूंगा तो मुझे अप्लाई टू सेल पे जाना है। अब जब मैं अप्लाई टू सेल पे जाऊंगा तो यहाँ मुझे कुछ चीजें पूछेंगे। अब कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जब भी आपने एमपीएल करना है तो एमपीएल के लिए जो भी आपका प्रोडक्ट है वो पहले से वेल कस्टमाइज हो, आपका ब्रांड नाम उसके ऊपर हो, आपका यूपीसी आपने परचेस करके बारकोड में चेंज करके प्रोडक्ट में मौजूद हो, ये चीज़ें अगर आपका। और दूसरी बात, उसी प्रोडक्ट का वर्ल्ड रियल इमेजेस हो। वर्ल्ड रियल इमेजेस का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट आप हाथ में ऐसा रखो, हाथ में उसकी तस्वीरें रखो, लैपटॉप के ऊपर रखो, टेबल के ऊपर रखो, तस्वीरें रखो, वो तस्वीरें आपके साथ लैपटॉप में हो, क्योंकि अप्रूवल में वो अमेजोन आपसे मांगेगा। तो अब आप थोड़ा सा हम यहाँ इसको देख लेते हैं, ठीक हो। देखो ये कहता है कि प्रोडक्ट आईडी नंबर अगर आपके साथ ऐसा है रेड, ये रेड नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो ये ब्लैक है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है तो लिख दें। अगर हमने उधर लिखा होता तो यहाँ यूपीसी मांग लेता। प्रोडक्ट टाइटल, मैन्युफैक्चर, आपका जो ब्रांड नेम है वो मक्का वो लिखना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने बनाया होगा वो देना है। फिर सारे इन्होंने 3-4 टिक लगाए हैं। टिक क्या है कि आप प्रोडक्ट मतलब ये द प्रोडक्ट द पिक्चर्स आर टेकन बाय यू and the item are hand-held or placed on a table. Digitally altered or Photoshop images will result in your application being declined. मतलब कि आप तस्वीर जो है ना हाथ में प्रोडक्ट रख के तस्वीरें लें, टेबल पे रख के, ताकि ये अमेजोन को मिले कि भाई ये तस्वीरें इसके हाथ में है, ये रियल है, ये आपने कैनवा पे या फोटोशॉप में बनाए नहीं है। द ब्रांडिंग मक्का मस्ट बी क्लियर एंड एलिजिबल, द प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग एंड एग्जैक्टली मैच द ब्रांड नेम रिक्वेस्टेड। जो आपका ब्रांड नेम का आपने वहां दिया है वो एग्जैक्ट इस पे होना चाहिए। इस तरह का बारकोड अगर आपने लिए हैं वो आपके साथ क्लियरली उसमें नजर आना चाहिए। इफ योर प्रोडक्ट इंक्लूड प्रोडक्ट आईडी, ओके, उस मतलब जो आईडी है वो भी एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। इस तरह अगर जीटीएन एग्जाम्पशन आपने ली है तो फिर आप कोशिश करें कि हर साइड से पैकेज अनपैकेज आपका जो प्रोडक्ट है, पैकेज के अंदर बगैर पैकेज में आप तस्वीरें लें। ये सेलेक्ट फाइल, वहां ये तस्वीरें डालें, यहाँ ईमेल लिखें और ईमेल के साथ आप सबमिट करें। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ से सबमिट हो जाएगा और आपको अमेजोन 1-2 दिन के अंदर बताएगा कि आपको अप्रूवल मिल गया कि नहीं, ठीक है। अब एक हमारा स्टूडेंट था, उसका एक लिस्टिंग था यूएस में, अप्रूवल तो मिल गया, थोड़ा सा उसमें इशू है, हम केस ओपन करेंगे। लेकिन उसका भी हमने ऐसा तस्वीरें अपलोड की और फिर उसको मैसेज आया कि आपका जो कल हमने रात में किया था, आज उसको ईमेल आया कि ये अप्रूव हो गया आपका ब्रांड। तो जब ये आपका अप्रूव हो जाता है तब आप दोबारा जब आके यहाँ मक्का वाक पे जाएंगे तो ये फिर आपसे ये चीजें नहीं पूछेगा, ये सीधा जाएगा लिस्टिंग पे, क्योंकि आपको एप्लीकेशन जो ब्रांड है वो अप्रूवल मिल गया। और हम इसको क्या कहते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमपीएल प्रोडक्ट जो मेरा ब्रांड था वो अमेजोन ने एक्सेप्ट किया, और अब मैं जब लिस्टिंग करूंगा तो ब्रांड के सामने जेनेरिक की जगह मेरे ब्रांड का नाम आएगा। इसको कहते हैं एमपीएल। अब ये एमपीएल, ये जो ब्रांड नाम है, अगर ये आप जिस मुल्क में आप बिजनेस करते हैं अगर वहां इसके गवर्नमेंट के साथ आप रजिस्टर करें और फिर आपको एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट इस कंपनी के नाम पे या इस इंडिविजुअल के नाम पे है, तो हम इसको कहते हैं कि ये अब पीएल हुआ है, प्राइवेट लेबल हुआ, क्योंकि ये ब्रांड अब रजिस्टर्ड है। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ से इसको थोड़ा सा जेनेरिक पे जाऊंगा ताकि मैं लिस्टिंग को आगे लेके जाऊं, ठीक है। तो मैं इस दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम इसको सेलेक्ट करता हूं। नहीं है तो दोबारा शुरू करते हैं। कभी कभी ये जब हम इधर तक आते हैं ना ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं।
ओके, हम थोड़ा दोबारा इसको शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप एमपीएल के लिए ट्राई करते हैं ना, तो ये थोड़ा इशू फिर क्रिएट करता है। तो हम लेट सपोज दोबारा लिस्टिंग पे जाते हैं, लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, ये अब मैं यहाँ आ गया, मैं जेनेरिक लिस्टिंग करूंगा आप लोगों के सामने, सारा जो है ना फिल करूंगा, दिखाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ आया, टाइटल को मैंने कॉपी किया, जब मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। जब मैं पेस्ट करूंगा तो सब कैटेगरी जो है ना, या कैटेगरी मेन कैटेगरी, वो भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। आगे जाऊंगा, आपने थोड़ा सा उसको गौर से भी देखना है। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि मतलब अगर आप एमपीएल करते हैं तो हम एमपीएल की लिस्टिंग करते हैं। अभी तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो कभी जेनेरिक में करता हूँ, कभी एमपीएल में करता हूँ, तो ये अमेजोन को ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो ये दोबारा इधर आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सरेनो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फिर इशू करता है, आगे लिस्टिंग अभी जाएगा नहीं, फिर वो पूछेगा चीज़ें। थोड़ा सा नया करते हैं और लिस्टिंग को दोबारा सरे से शुरू करते हैं। मेरा जो लैपटॉप है ये बहुत पुराना हो गया और मेरा दिल नहीं करता इसको चेंज करने के लिए। तो ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे, जब एक प्रोडक्ट पे जाएंगे, आएंगे ब्लैक फॉर्म पे, क्योंकि हमने अपना क्या बोलते हैं, अपना लिस्टिंग करना है, ओन लिस्टिंग करना है। इसको डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि मुझे नया स्टार्ट करना है। या हम टाइटल को करेंगे पेस्ट, यहाँ करेंगे इसको कंफर्म। आप गौर से आप लोगों ने आगे आगे देखना है, इसमें और मजीद कुछ है नहीं। कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, थैंक भी नहीं बोलते, शेयर भी नहीं करते भाई। ये जो लोगों को नहीं पता है, वो आप लोग जो बिल्कुल नए हैं उनको तो आसान सा बस फ्री में चीज़ मिल गया है, लेकिन जो करते हैं उनको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई एम लिविंग इन शारजा, आई विल आंसर योर क्वेश्चन गाइस, जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, हमने ये सेलेक्ट किया। यहाँ में इसको वेरिएशन नहीं है, ब्रांड नेम में जेनेरिक में लिस्टिंग करना चाहता हूँ ताकि आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से समझ जाएं। मैंने जेनेरिक सेलेक्ट किया और मैं कहूँगा आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी, इसको सेलेक्ट करूँगा और आगे जाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। आप देखो, मैं जब इस पे नेक्स्ट पे जाऊँगा, आप देखो लिस्टिंग आगे जाएगा। ओके, अब ये देखो इधर आ गया, डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिटेल है। टिकटॉक वालों की तरह से जूम कर देता हूँ ताकि आप ये लोग थोड़ा सा और मजीद देख लें, ठीक है। देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिटेल है, ऑफर्स हैं, सेफ्टी एंड कंप्लायंस है। अब जब तक ये सारे रेड अलर्ट खत्म नहीं होंगे, आप लोगों का लिस्टिंग आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट में जो रिकमेंडेड है, देखो यहाँ ये रिकमेंडेड का जो ऑप्शन है, मैं रिकमेंडेड को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अमेजोन जो रिकमेंडेड है वो कंप्लीट करके मैं अपना लिस्टिंग को लाइव करूंगा। बाद में ऑल एट्रीब्यूट और ईच एंड एवरीथिंग को बाद में करूंगा। तो यहाँ आके डिस्क्रिप्शन आ गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जो मैंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन बनाई है कोडिंग में, इसको मैं यहाँ कॉपी कॉपी करके यहाँ आऊंगा, इस डिस्क्रिप्शन को यहाँ पेस्ट करूंगा। देखो जब मैं इससे बाहर क्लिक करूंगा ना, तो ये जो रेड वाला है अलर्ट है, ये खत्म हो जाएगा, आप देखें। ठीक है। अब बुलेट पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ आए, हमने जो अपनी लिस्टिंग के लिए बनाए, ठीक है। यहाँ से एक बुलेट पॉइंट कॉपी करें। मैं अगेन बोलता हूँ, इसको अगर ये मैं बोलूँ कि ये प्रोडक्ट ये जो लिस्टिंग है 100% ऑप्टिमाइज है, तो ये कोई भी जब बोलेगा तो झूठ है। मैंने इजी तरीके से किसी की कॉपीराइट से बचने की इतना किया है कि किसी का कॉपीराइट ना आए। मैंने अपनी लिस्टिंग तैयार की, 50 से 60% रेडी हुआ, अपना लिस्टिंग कंप्लीट करूंगा, लाइव करूंगा, बाद में ऑप्टिमाइजेशन के लिए पीपीसी चलाऊंगा, कीवर्ड्स निकालूंगा। दिस इज अनदर पार्ट, हम कोशिश करेंगे इस क्लास को भी एक दफ़ा ट्राई करके लेने की। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो फिर इसको भी लेंगे, ठीक है। यहाँ से बुलेट पॉइंट में आऊँगा, इस एक बुलेट पॉइंट को यहाँ पेस्ट करूँगा। जब मैं बाहर क्लिक, ये रेड अलर्ट खत्म हो जाएगा। देखो तो ये डिस्क्रिप्शन वाला, देखो ये डिस्क्रिप्शन वाला अलर्ट खत्म हुआ, लेकिन मेरा बुलेट पॉइंट 5 है। आपने ऐड मोर दूसरा वाला कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके इसको भी यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है।
स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, इंशाल्लाह इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। ये भी किया हमने, बाहर क्लिक करो तो ये देखो रेड अलर्ट खत्म हुआ। अब ये मैं सारा इसलिए नहीं करता कि हमने लिस्टिंग तो करना ही नहीं है, आप लोगों को समझाना है तो आप लोगों ने खुद करना है। इमेजेस यहाँ हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को ये कि आप स्टार्ट में इमेज डालें ही ना, लिस्टिंग को करें। लिस्टिंग लाइव होगा तो लिस्टिंग में एडिट करके आप तस्वीरें डाल बाद में डाल सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल में आए, इसकी बारी है। ओके, टारगेट ऑडियंस कीवर्ड्स क्या है, ये बच्चों के लिए, औरतों के लिए, किसके लिए, तो वो लें। मतलब अगर हम कहें यूनिसेक्स अडल्ट या यूनिसेक्स चिल्ड्रन, यूनिसेक्स चिल्ड्रन है क्योंकि बच्चों के लिए, अडल्ट के लिए तो नहीं है, बड़े इस पे क्या करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला, रिमेंबर दिस, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, देखो हमारा काफ़ी साल हुआ इस ई कॉमर्स में, पर्टिकुलरली अमेजोन पे मोर देन 300 प्लस कंटेंट मेरे अमेजोन, मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन जो हमारा तजर्बा है, हम जो समझ गए, लोग विनिंग प्रोडक्ट निकालते हैं, मेहनत करते हैं, बट दे डोंट नो हु विल बाय इट, कौन है जो इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये तो लिस्टिंग में आपको दिख रहा है, लेकिन रियल में, जेन्युइन में आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है किसके लिए, वो क्या सोचेगा मेरे प्रोडक्ट लेने के दौरान। वो जो क्या सोचेगा, तो उसके दिमाग में कोई कीवर्ड्स आएगा, कोई लफ्ज आएगा, वो अल्फाज आप लोगों ने अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने बुलेट पॉइंट में, अपने टाइटल में प्रॉपर तरीके से लिखना है। अब मैन्युफैक्चर कौन है, ऑब्वियसली अगर आप जेनेरिक हैं तो यहाँ चाइना लिखें, या किसी कंट्री का भी है, और अगर आपका ब्रांड है तो ब्रांड नेम लिख दें, ठीक है। आगे जाएं, मटेरियल, जितने इसमें अलग अलग जो ब्लैंक है उसको कंप्लीट करें, मटेरियल किस किस चीज़ का बना हुआ है वो सारा लिखें। अब ये मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे लिस्टिंग करना है, नहीं सही है। कितना एक्सपायरी उसका क्या है, वो सारा लिख दें इसमें, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट डिटेल, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट होता तो ये डिफरेंट होता, अगर ये टॉयज का ये डिफरेंट है, अगर ये कोई और चीज़ का है तो डिफरेंट है। तो जो प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अमेजोन आपसे रिक्वायर करता है, या कस्टमर जो आप इसके बारे में सोचेगा, वो इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ देना है। जी, जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये रेड अलर्ट प्रोडक्ट डिटेल से भी खत्म हो जाएगा। फिर अपर में आप लोगों ने आना है, दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप समझ जाएं। देखो क्वांटिटी कितना है, वो अगर आप अभी लिखने ना लिखें, जब आप शिपमेंट प्लान तैयार करेंगे बाद में लिखें, वरना ये लिख दें। योर प्राइस कितना है, आइटम कंडीशन क्या है, न्यू है। लिस्ट प्राइस विद टैक्स, आपने ये दिमाग में रखना है कि 5% टैक्स होगा, अमेजोन काटेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपने प्राइस में इतना ये इंक्लूड रखें, सही है। फुलफिलमेंट चैनल, अगर आपने एफबीएम करना है तो ये सेलेक्ट करें, अगर आपने एफबीए करना है तो ये सेलेक्ट करें, ठीक है। आगे जाना है, आइटम डायमेंशन, क्या आपका प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है, उसका लेंथ, वेट एंड हाइट क्या है। अब मेरे सामने कौन सा प्रोडक्ट है जो मैं दिखाऊं आप लोगों को, मिसाल के तौर पे ये टिकटॉक वाले, देखिए ये प्रोडक्ट है तो ये इसका लेंथ है, ये इसका वेट है, ये मतलब ये उसका वेट है और ये इसका हाइट है, ठीक है। तो ये सारा लिखना है, वो आपके साथ प्रोडक्ट सामने होगा, सप्लायर के पास होगा तो आप दिखाएगा। सेफ्टी एंड कंप्लायंस में आना है, ठीक है, ये सारा लिखना है। आइटम पैकेज डायमेंशन, ये जो ऊपर वाला है ना, ये प्रोडक्ट का है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है, पेन है मिसाल, इसका क्या है। अब ये जब आप बॉक्स में डालेंगे तो फिर आइटम पैकेज डायमेंशन क्या है, जब पैकेजेस होगा तो इसका डायमेंशन क्या है वो भी आप लोगों को मालूम होगा, वो लिखना है। इसका वजन क्या है वो भी आप लोगों ने पता होगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। सेफ्टी एंड कंप्लायंस, यहाँ आना, ये इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी वार्निंग, आप लोगों ने देखा होगा जो चीज़ आग जिसको लगता है, हम या दवाई है उसके ऊपर लिखा होता है कि बच्चों से दूर रखें, ठंडी जगह में रखें, इस तरह का। और उसके ऊपर साइन आपको चाहिए है तो लिख दें, यहाँ इस मतलब एक्सटर्नल यूज, या आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। कंट्री रीजन, किस मुल्क से बना हुआ है, चाइना से बना है, पाकिस्तान से बना है, इंडिया से बना है, बांग्लादेश से बना है, किस मुल्क से बना है वो लिख दें। वारंटी है नहीं है तो वो लिख दें। बैटरी इसमें है नहीं है ये लिख दें। डेंजरस गुड रेगुलेशन, कि हाँ प्रोडक्ट जब यहाँ से अमेजोन वेयर हाउस में जाएगा या वेयर हाउस में पड़ा होगा तो कोई मसला तो नहीं होगा, गरमाइश कोई आगे पीछे प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अगर हैं तो वो लिख दें, नहीं है तो इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का। ई टॉय सेफ्टी डायरेक्टिव, एज वार्निंग, हाँ 3 साल के लिए बच्चों के लिए, 2 साल के बच्चों के लिए, कुछ भी है वो सारा इसमें आप लिख दें। ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो इसमें सवाल या निशान है, ठीक है। आप जाके इस सवाल या निशान पे रख लें तो आपको बताएगा क्या चीज़ है। एक लतीफ़ा सा सुनाता हूँ फिर आगे जाते हैं, ठीक है, ख़त्म करते हैं क्लास को। आपको पता है 2 ईद की नमाज़ें होती हैं, तो मेरा बड़ा भाई जो है ना वो आलिम है,
तो जब भी हम ईद के नमाज के लिए जाते हैं ना, तो खुतबा वगैरह जब होता है, तो पहले तो नमाज होती है, तो वो बताते हैं कि आप नियत करें, ठीक है। तो नियत के दौरान वो बताते हैं कि आप 2 रकात वाजिब पढ़ रहे हैं, सारा वो बता देते हैं कि इस तरह नियत करो। 1-2 दफ़ा बताते हैं। अगर आखिर में बताते हैं अगर ये भी नहीं आता है, तो दिल में कहो कि मैं ईद का नमाज़ पढ़ रहा हूँ, छोटे ईद का या बड़ा ईद का। तो अगर आपको ये चीज़ें भी नहीं आती हैं, तो ये चीज़ें कॉपी करके चैटजीपीटी से पूछो कि मेरा लिस्टिंग है, मैं इसमें ये चीज़ क्या, ये कॉपी करके चैटजीपीटी से पूछो कि मैं लिस्टिंग ट्राई का कर रहा हूँ, ये चीज़ क्या है? वो आपको बता देगा। यहाँ ये लिख दें। तो थोड़े से लकीर के फ़कीर वाला ना बने, तो मेरे ख़्याल में इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, अक्ल से भी दरमियान में काम लें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट पे जाएँ और यहाँ से आप आके इसको सबमिट करें। जब आप इसको सबमिट करेंगे, तो विद इन 15 मिनट्स में आपका जो प्रोडक्ट है, वो अमेज़न पे लाइव हो जाएगा। ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग और इसमें कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी इससे हेल्प हुआ होगा। इसमें जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं ये वीडियो इंशाल्लाह कल या परसों मेरे यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगा। आप मेरे लोग में से टिकटॉक में भी सवालात पूछ सकते हैं अपने, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट 1-2 सेशन मज़ीद रखूँ, क्योंकि आप आजकल मेरा ट्रैवलिंग होता है, मेरा मसरूफ़ियत आगे पीछे ज़्यादा है। पहले जो यूएई में लोग रहते हैं मुझे वो जानते हैं मेरे बारे में कि मैं बहुत ज़्यादा लाइव आता था, आप लोगों को समझाता भी था, लेकिन अब मसरूफ़ियत की वजह से ज़्यादा लाइव नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पीपीसी के बारे में है, जो बहुत सारे लोग इसके बारे में वरीड हैं, दैट हाउ वी कैन मैनेज पीपीसी, हाउ टू रन इट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पीपीसी, उसकी किस्में क्या है, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज़ और लिस्टिंग व्हाई पीपीसी, ये सारा चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस करूँगा। अब मेहमान आए हैं बाहर मेरे से मिलने, वो इंतज़ार करते हैं, या टिकटॉक में भी मैसेज किया। सो इस इनफ फॉर टुडे। और जो गूगल मीट वाले स्टूडेंट हैं वो जवान जो है वो फिर जो है ना क्या बोलते हैं, आप लोगों के जो सवालात हैं वो आप मेरे से यूट्यूब में जो है पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वहाँ पर जवाब दूँ। तो आज के लिए मैं इस सेशन को जो है वाइंड अप करूँगा विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और क्या बोलते हैं, मोटिवेशन के लिए कमेंट शेयर अगर ये आप नहीं करेंगे तो मैं जो है ना हमारा दिल टूट जाएगा, हम भी फिर नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पैसे तो आप लोगों ने देने नहीं है, तो ये कमेंट्स लाइक ज़रूर करें ना। तो इंशाल्लाह जो गूगल मीट वाले हैं आप लोगों से अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टिकटॉक वाले आप लोगों ने दरमियान में थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगेन आप लोगों से भी